कैसे? क्योंकि भाई मंडे है। अब मंडे से पहले क्या होती है? छुट्टी। छुट्टी के बाद एक बार फिर से आपको ऊर्जा मिलती है कि आप नए सिरे से शुरुआत कर सकें। इसी छुट्टी को लेकर आज गूंज है, बहस हो रही है। बहस क्या है भाई? बहस ये है कि क्या भारतीय राजनीति में अजय बनने के लिए ये छुट्टी वाली सोच से रिश्ता तोड़ना होगा। ये बहस एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है। पटना में वोटर अधिकार यात्रा के खत्म होते ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज अमित मालवीय रविवार को राहुल गांधी की एक तस्वीर को पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर और उसमें ये दावा करते हैं कि राहुल गांधी मलेशिया में छुट्टियां मना रहे हैं। जहां एक तस्वीर में राहुल गांधी एक तरफ तो स्कूटी चलाते हुए दिख रहे हैं, ये देखिए, मतलब गाड़ी में कोई बैठा हुआ और उसने शायद वो तस्वीर खींची है, तो स्कूटी चलाते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। एक और तस्वीर है जो इससे पहले आप देख रहे थे, जहां राहुल गांधी तस्वीर खींचने वाले को देख रहे हैं। ये वो तस्वीर नहीं है, ये तो किसी से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर है जहां राहुल गांधी जो तस्वीर ले रहा है उसके लेंस में सीधे देखते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे ये तस्वीरें सामने आई, देश में एक बार फिर से ये बहस शुरू हो गई कि क्या नेताओं को छुट्टी लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या नेताओं को ब्रेक लेकर रीथिंक करने की जरूरत होती है कि नहीं होती, या फिर राहुल गांधी का छुट्टी पर जाना भारत के सियासी पैटर्न में सेट नहीं होता है। क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और उनके सामने एक ऐसा नेता है जो बिना थके, बिना ब्रेक के लगातार काम करते हुए दिख रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूं। राहुल गांधी की उम्र है 55 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। राहुल गांधी का देश के सुखी पावरफुल परिवार में जन्म हुआ है, ये तो सब जानते हैं, गांधी परिवार में, जहां छुट्टी मनाना, ब्रेक पर जाना एक कल्चर का हिस्सा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी भारत के एक आम परिवार में पैदा हुए, या ये कह सकते हैं एक वक्त पर एक गरीब परिवार में पैदा हुए, जहां जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने में वक्त निकल जाता है। फिर ये छुट्टी वुट्टी ये सब आपके दिमाग में नहीं रहता है। आप बस ये कि किसी तरह 2 जून की रोटी मिल जाए। छुट्टी पर जाना, काम से ब्रेक लेना जैसी बातें वहां चर्चा का हिस्सा नहीं होती उस परिवार में। राहुल गांधी एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां ब्रेक लेना जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी उस कल्चर से आते हैं जहां काम सबसे बड़ी जरूरत होती है। नहीं करेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे, कमाएंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। इसीलिए राहुल गांधी 2015 से 2019 के बीच लगभग 247 बार विदेश यात्रा पर गए। एक साल में औसतन 62 बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका राजकीय यात्रा से देर रात लौटने के बाद दूसरी तरफ सुबह सवेरे फिर से सार्वजनिक कार्यक्रम में दिख जाते हैं। कुल मिलाकर 23 साल में कोई छुट्टी नहीं लेते हैं। असल में नेताओं को छुट्टी लेनी चाहिए कि नहीं, ये सवाल है। आज पूरे देश में इसी पर चर्चा हो रही है। जवाब क्या होना चाहिए? आपका नेता किस कल्चर में पढ़ा बड़ा है, किस परिवेश से आता है, यह भी तो डिपेंड करता है। भारत के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री लगातार छुट्टियों पर जाने के लिए मशहूर थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राजीव गांधी नियमित रूप से क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाते थे। 1985 में कान्हा नेशनल पार्क, 86 में रणथंबोर वो छुट्टियां मनाने गए थे। 87 में राजीव गांधी और उनके दोस्त अंडमान में छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। फिर 88 में लक्षद्वीप में पहुंचे। 84 के लोकसभा चुनावों में धमाकेदार सफलता के केवल 9 हफ्ते बाद राजीव कान्हा नेशनल पार्क में छुट्टियां बिताने चल पड़े थे। जाहिर है अपने पिता से राहुल गांधी को विरासत में सियासत भी मिली है और जो परिवेश से वो आते हैं उसका हिस्सा भी। छुट्टियों पर दुनिया एक्सप्लोर करने की चाहत भी उन्हें मिली होगी। लेकिन भारत की मौजूदा सियासत में मोदी के सामने राहुल गांधी की चाहत कहीं कमजोर कड़ी तो नहीं बन रही है, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी की छुट्टियों पर बीजेपी सवाल उठाया करती थी। लेकिन अब तो बीते लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस के साथ रही आम आदमी पार्टी भी ये सवाल पूछ रही है और पुरजोर तरीके से पूछ रही है। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रमुख अनुराग ढांडा ने राहुल गांधी की यात्रा की तस्वीर पर तंज कसते हुए लिखा है, पंजाब में चुनाव होगा तो ये इंसान वोट मांगने पहुंच जाएगा, लेकिन आज पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है तो ये जनाब मलेशिया घूम रहे हैं।
जाहिर है पंजाब में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर, और इसीलिए राहुल गांधी पर आम आदमी पार्टी का निशाना असल में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। और इसीलिए आज देश के नंबर 1 डिबेट शो में आपको जिन सवालों की गूंज सुनाई देगी वो आपके सामने रख रहे हैं। पहला ये कि क्या छुट्टियां आपके रूटीन का हिस्सा है या वो आपके परिवेश पर निर्भर करती है। दूसरा ये कि 24 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री मोदी से राहुल गांधी छुट्टी पर जाकर मुकाबला कैसे कर पाएंगे। तीसरा ये कि क्या राहुल गांधी का ब्रेक पैटर्न कांग्रेस के लिए मुश्किलें जो हैं वो खड़ी करने वाला है। शुरू कर रहे हैं इसी पर आज गूंज। और मैं बहुत ही ईमानदारी से इस पर डिस्कशन करना चाहती हूँ। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनवर पाशा जी प्रोफेसर पाशा के नाम से मशहूर हैं, जेडीयू के नेता सत्यप्रकाश मिश्रा जी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रियंका जी शुरुआत आपसे कर रही हूँ। एक तो लंबे अरसे बाद आपके साथ डिबेट करने का मौका मिल रहा है, और इसलिए भी कि आम आदमी पार्टी ने इनफैक्ट आज मोर्चा संभाला है और ये सवाल पूछा है। अनुराग ढांडा का अभी मैंने एक्स पर जो पोस्ट है वो पढ़कर सुनाया। क्या ये मुसीबत खड़ी कर देता है, क्योंकि भाई जब आपकी तरफ से कहा जाता है तो ये कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन का एक बहुत मजबूत हिस्सा आम आदमी पार्टी थी। आज वो सवाल पूछ रही है जो सेंटर में हुआ करता था इंडिया गठबंधन के चेहरा राहुल गांधी। प्रियंका जी। रूपिका जी देखिए, ये बात मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ कि हमने बहुत साफ बताया था वो गठबंधन सिर्फ लोकसभा तक चुनाव तक के लिए था, जिसका परिणाम हमें देखने को भी मिला कि हम बीजेपी को 240 तक ले आए। बिल्कुल। वो बात इस बात को बार बार ना जोड़ा जाए, क्योंकि आज भाजपा के पास भी इतने सारे गठबंधन सहयोगी हैं जो मोदी जी को पता नहीं क्या क्या बोलते थे, क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे, तो उस पे नहीं जाते। आज मुद्दा ये है कि जब हिमाचल में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, कि पंजाब में जहां पर कांग्रेस में विपक्ष की सरकार है, कि राहुल गांधी जी जो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, नेता प्रतिपक्ष है, इस टाइम पे, इस त्रासदी के टाइम पर जब पूरा नॉर्थ इंडिया बाढ़ से ग्रसित है, उस टाइम वो गायब है। उस टाइम उनको छुट्टी लेनी है। उनको अगर छुट्टी लेनी भी है तो एक ऐसा टाइम ढूंढे जब सब कुछ अंडर कंट्रोल हो, और ऐसा टाइम नहीं जब लोगों को सच में जरूरत हो अपने नेताओं की। इस टाइम में आपको कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता ग्राउंड पे नहीं दिखेगा। इस टाइम पे खैर आपको ये भी नहीं दिखेगा कि बीजेपी से भी कोई अभी तक पंजाब आया हो, और पंजाब का लगभग 60,000 करोड़ बकाया जो है जीएसटी में, रूरल फंड में, वो पंजाब का क्लियर कर दिया गया हो। बीजेपी ने अफगानिस्तान को सारी एड भेज रहे हैं अर्थक्वेक के लिए, पर अपने ही देश में पंजाब को बिल्कुल नकार दिया है, ये भी गलत है। और मुझे लगता है कि इस टाइम पे किसी भी जिम्मेदार नेता को ग्राउंड पे होना चाहिए। आप आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को देखिए, चाहे वो अशोक मित्तल जी हो जो सांसद है, उन्होंने लवली यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में अनाउंस कर दिया है 43 जिन लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई उनके लिए परमानेंट जॉब्स अनाउंस कर दी हैं। आपने देखा होगा हमारे कितने सारे एमपीज ने अपनी राशि जो पंजाब के लिए ही थी पंजाब को समर्पित कर दी है। आज भगवंत मान जी ने हॉस्पिटल से ही अनाउंस किया है हाईएस्ट पर एकड़ कॉम्पेंसेशन। मैं इसी सवाल पर आ रही थी प्रियंका जी, मुझे संक्षेप में बता दीजिए। और फिर आपने जो ये सवाल पूछा है कि बीजेपी कहाँ है, वो भी नदारत नजर आ रही है। मैं जफर इस्लाम से ये सवाल पूछूंगी, आप भगवंत मान जी इस वक्त कहाँ हैं, और दूसरा अरविंद केजरीवाल जी इस वक्त कहाँ हैं? क्या वो दोनों पंजाब में हैं, और हैं तो कितने? देखिए, आपने देखा होगा कि लास्ट अभी अरविंद केजरीवाल जी सुल्तानपुर लोधी में थे। पंजाब में करीब 1900 गांव प्रभावित हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि भगवंत मान जी पिछले 4-5 दिन से हॉस्पिटल में थे, पर आज ही आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल से उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग ली है, वहां पर कुछ निर्णय पास किए हैं, और कुछ ही देर पहले उन्होंने ऐतिहासिक कॉम्पनसेशन पैकेज पंजाब के लिए अनाउंस किया है। और ये तब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब को उसका जीएसटी का शेयर नहीं दिया, तब भी पंजाबी लोग अपने आप से। ओके प्रियंका जी, जो सवाल यहाँ पर खड़ा कर रही है, पंकज जी मैं आपके पास आऊँ उससे पहले जफर इस्लाम साहब,
भाई एक तरफ राहुल गांधी छुट्टी पर चले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का आता नहीं है, पता नहीं है, पूछ रही हैं प्रियंका जी के सारा काम हम ही कर लेंगे। अरे जितना बकाया वो तो दे दीजिए उनको। देखिए प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं वहां पर, और जो मुख्यमंत्री जी है वो अपने आप को हॉस्पिटलाइज करा दिया। किसी को मालूम नहीं क्या तबीयत खराब है। हर लोग पूछ रहे हैं तबीयत क्या खराब है। अभी आपको बाहर होना चाहिए, सड़कों पे होना चाहिए, लेकिन सड़कों पे जाने से बचने के लिए वो अपने आप को हॉस्पिटलाइज करा दिया। इसलिए कि कोई भी, अभी प्रियंका जी भी नहीं बताया कि उनकी तबीयत क्या खराब है। बस हॉस्पिटल से कैबिनेट मीटिंग, अगर हॉस्पिटल में कैबिनेट तो घर में भी कैबिनेट मीटिंग कर सकते हो। लेकिन हकीकत है कि वो काम ही नहीं करना चाहते हैं। आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी को, उनका जो कॉन्वेलकेंट है वो 40-50 गाड़ियों का जा रहा है। ऐसा नहीं कि बाढ़ में पीड़ित इलाके में नहीं जा रहे हैं, वो अपनी गाड़ियों का बाढ़ लेके जा रहे हैं किसी गांव में। ये क्या तरीका है भाई? राहुल गांधी जी कल, अभी मुझे ये तो पता नहीं कि कल को वोटिंग के लिए भी मिस कर जाएंगे क्या, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन उसमें भी वोट देंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं। वो नहीं, पर सारी बातें करते हैं, आपको क्या लगता समय है? आता है तो भाग जाते हैं। मैं दोबारा इस पॉइंट पर आ रही हूँ क्योंकि आज मेरे डिबेट के केंद्र में यही बात है। क्या छुट्टी पर नहीं जाना चाहिए? भाई ठीक है, 3 दिन के लिए आदमी छुट्टी पर चला गया, वापस आ गया रिजुवेनेट होकर, क्या दिक्कत है ना? देखिए हमने कभी नहीं कहा छुट्टी पे नहीं जाना चाहिए। छुट्टी पे देखिए समय होता है ना। कई ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि जब उठे पुठे छुट्टी पे चले गए, कल को बहुत बड़ा इसमें ऑर्गेनाइजेशन का काम है और आप आज छुट्टी पे हैं, नज़ारत है। ऐसे मौके पे जब ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती तो वहाँ पर काम करने वाला वहाँ उपस्थित रहता है। आज देखिए बाढ़ आया हुआ है, चारों तरफ बाढ़ में है, हिमाचल में लेके, पंजाब में लेके, कई जगह बाढ़ से पीड़ित इलाके। कहीं जा रहे हैं वो? मलेशिया में क्यों जा रहे हैं भाई? अभी कौन सा जाने का वक्त है? कल सोचिए वीपी इलेक्शन में, सीरियसनेस से पता चलता है कि वीपी इलेक्शन है कल, लीडर ऑपोजिशन का है तो मलेशिया में लंकावी में एंजॉय कर रहा है। ये समझ में आता है कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन जो सीरियस नहीं है लोगों के कंसर्न के बारे में, लोगों को गुमराह करके झूठ बोल के निकल गए, झूठ बोले और निकल गए। मैं आपका यहाँ पर ओपनिंग रिमार्क चाहती हूँ। पहले मुझे ये बता दीजिए, लालू जी कहाँ हैं, राबड़ी जी कहाँ हैं, तेजस्वी जी कहाँ हैं? तेज प्रताप जी तो खैर आपने टाटा बाय बाय कर दिए हैं, तो वो तो वहीं होंगे जहाँ आपने छोड़ा है उनको। ये सब कहाँ हैं? रुका जी, ये बड़ा हास्यास्पद है क्या कि आपको और जो भारतीय जनता पार्टी है उनको बड़ी फिक्र है राहुल जी की, तेजस्वी जी की, लालू प्रसाद यादव जी की, राबड़ी जी की, तेज प्रताप जी की। आपको फिक्र नहीं है प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? प्रधानमंत्री जी गए पंजाब। पंजाब की जिम्मेदारी क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की है? कल जा तो रहे हैं। पंजाब की जिम्मेदारी क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जिम्मेदारी सिर्फ है क्या? पंजाब की जनता इस देश की जनता नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ हैं? कहाँ सोए हुए हैं? सर 4 दिन पहले मैं प्रियंका जी को भी ये बात कह रही थी और आपको भी सर, 4 दिन पहले हमने तस्वीरें देखी थी, जो कृषि मंत्री है वो वहाँ पंजाब में थे, है ना, शिवराज सिंह चौहान जी। मुझे याद है वो ट्रैक्टर पर बैठे हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? कल जा रहे हैं भाई। होम मिनिस्टर जी कहाँ हैं? अब प्रधानमंत्री भी अब जाएंगे, प्रधानमंत्री जी जाएंगे, अभी प्लान बना रहे हैं। अब 2 होम मिनिस्टर होते तो एक यहाँ चले जाते, एक यहाँ चले जाते, समझे आप? अभी वो जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ आई हुई है वहाँ गए हुए हैं। जिम्मेदारी है, पंजाब भी उनकी जिम्मेदारी है, देश भी उनकी जिम्मेदारी है। कश्मीर में जब आतंकवादी हमले होते हैं तो बाहर घूम रहे होते हैं प्रधानमंत्री जी, पुलवामा में जब हमले होते हैं तो शूटिंग कर रहे होते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कभी सवाल उठाइए, कभी प्रधानमंत्री जी के बारे में पार्टी बनी हुई है कांग्रेस पार्टी, और मुझे पता है कि आपको उनको बचाना है। प्रधानमंत्री क्या मलेशिया में घूम रहे हैं सर? हैं? और ये अपने कुल्लू मनाली में घूम रहे हैं क्या गृह मंत्री जी? काम पर लगे हुए हैं ना, वो काम कर। पहले मुझे ये बताइए, राहुल गांधी का मलेशिया जाना ठीक है कि नहीं? राहुल गांधी है कि नहीं? मैं उसके बाद आपकी सारी बात मंत्री है क्या इस देश के? नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना। मंत्री है क्या पंजाब के? अरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना। मंत्री है क्या? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना। वो आपके ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन वो छुट्टी पर जा सकते हैं ना। सब बोलिए ना, क्यों आप घबराते हैं? आप तय करेंगी कि राहुल गांधी अरे बचाव मत कीजिए ना सर। तय करेंगी अरे भाई बचाव मत कीजिए, मैं भी छुट्टी पर
जाती हूँ। आप कहिए ना कि रूबिका लियाकत छुट्टी पर जाना क्या गलत है? गया है मेरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन छुट्टी पर, कहिए ना सर, थोड़ा अच्छे से खेलिए, फिर खेल रहे हैं आप तो। बेतुके सवाल को मुद्दे बना करके भाई बेतुका सवाल है, कोई बात नहीं, आप तुक से जवाब तो दे दीजिए। कोई मुद्दा नहीं है पाशा जी, मैं कह रही हूँ कोई मुद्दा नहीं है, गए हैं छुट्टी पर, अब उस पर खेलिए ना अच्छे से। मुद्दा है करप्शन, कहिए कि हाँ जाएगा, हाँ जाएगा हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन छुट्टी पर, कौन रोक लेगा? बोलिए ना ऐसे, तब तो आनंद आएगा डिबेट करने में। बिहार के लोगों को रोजगार देने की बातें करते हैं। रोजगार देने के लिए क्या मलेशिया जाना होता है सर? प्रधानमंत्री कभी रोजगार की बात करते हैं? करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? रोजगार हर साल देने की बात की थी प्रधानमंत्री जी ने, टाइम फिश हो गया। डिबेट में आनंद नहीं आएगा सर। देखिए क्या किया प्रियंका कक्कड़ जी ने, ओपनिंग की ना, उन्होंने कायदे से लॉजिक यहां पर दिया है, 3 लॉजिक गिना दिए उन्होंने, 3 लॉजिक गिना दिए हैं। कहां है बीजेपी, क्यों नहीं वहां पंजाब में हमारे साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है? 2 लॉजिक दिए ना बढ़िया वाले। आप भी ऐसा कोई लॉजिक दीजिए ना, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आप राहुल गांधी के बचाव के चक्कर में कुछ के कुछ कहे चले जा रहे हैं। या तो छुट्टी लेना जायज है या नाजायज है, आप कहिए कि जायज है रूबिका लियाकत, मत पूछिए मुझसे ऐसा सवाल, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, बात खत्म हो जाएगी। सत्य प्रकाश जी। रूबिका जी, पंजाब की जो हालात हैं उस पर राजनीति से ऊपर उठ के सोचने की बात है। वो राजनीति करने लायक की बात नहीं कि पूरा प्रदेश बाढ़ की चपेट में हो, सारे नागरिक बाढ़ की चपेट में हो। ठीक है, वो भगवंत मान साहब को कोई इन्फेक्शन हो गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गए। पंजाब पूरा आईसीयू में है, वो तो हॉस्पिटल में है। प्रियंका कक्कड़ जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि यदि कोई बकाया उनका है केंद्र सरकार के पास, वो अवश्य मिलना चाहिए और वो मिल जाएगा उनको। प्रधानमंत्री जी कल वहां जा रहे हैं। राहुल गांधी जी जहां तक है कि उनकी छुट्टियों का पैटर्न है, जब से वो राजनीति में है वो छुट्टियां लेते हैं, उनको छुट्टी की ज़रूरत महसूस होती है। कभी वो बुद्ध की नगरी जाते हैं, थाईलैंड भी गए हैं कई बार, भारत जोड़ो यात्रा के समय बीच में भी वो कहीं चले गए थे, लोगों को पता नहीं था। अभी भी मलेशिया में है या कहाँ है मुझे तो जानकारी नहीं, मीडिया रिपोर्ट में अलग अलग रिपोर्ट है कि राहुल जी देश में नहीं है, और कोई तस्वीर सामने आई है जो वायरल है। पंजाब में कांग्रेस का एक बड़ा स्टेक होल्ड है, वहाँ वो सरकार में रही है और पंजाब में कांग्रेस का संगठन है। राहुल गांधी अगर पंजाब में कहीं बैठे होते, वहाँ भी छुट्टियाँ मना सकते थे। उन छुट्टियों में वहां के कार्यकर्ताओं से राहत कार्यक्रम को वो देख भी पाते, और अगर किसी की हकमारी होती तो वो सवाल प्रियंका कक्कड़ जी की पार्टी से पूछ भी पाते। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, जो भी राहत पैकेज है वो सरकार बिल्कुल देगी, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है किसी को। लेकिन अगर बार बार राहुल जी छुट्टी लेते रहे हैं तो अब ये समझना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी जी सरकारी पाप है? मैं ये आप लोग मुझे बता नहीं पा रहे। मैं पाप नहीं है, बिल्कुल नहीं मानता। फिर राहुल गांधी जी का जो पैटर्न है छुट्टी लेने का, कि किसी विशेष अवसर में जब कोई कार्य चल रहा हो उस बीच वो कहीं चले जाते हैं। बिल्कुल जाइए छुट्टी पे, खूब छुट्टियां मनाइए। जनता छुट्टी कर दे तो उसमें और अच्छी बात है, छुट्टियां मनाते रहिएगा। मैं छुट्टियों के खिलाफ नहीं, टाइमिंग गलत है, छुट्टी के खिलाफ नहीं है, पैटर्न ठीक नहीं लगता है। राहुल गांधी कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, विपक्ष के नेता को समझने वो खत्म होता है और भैया छुट्टी पर निकल लेते हैं। पंकज जी, आपदा के अवसर में वो छुट्टी पे है, तो क्या बताएं इस बात को? कांग्रेस को मुबारक हो ऐसी छुट्टियां, यही कह सकते हैं, इससे ज्यादा क्या बोले। ओके ओके पंकज जी, विरोध समर्थन नहीं करे छुट्टी का, राहुल जी के छुट्टी का बिल्कुल पाशा साहब समर्थन नहीं करे। वो प्रोफेसर आदमी, ज्ञानी आदमी है। नहीं सर, करना पड़ेगा। अभी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, स्तर वो करना पड़ेगा। आप क्या करें भाई, आपको भी कई मरतबा बीजेपी का समर्थन करना पड़ जाता है ना, दिल नहीं करता है तब 60,000 करोड़ करना पड़ जाता है ना। मैंने कहा वो लेता है जो चाकरी करता है कि पंजाब को कर रही है चाकरी, समर्थन में पंजाब के राहत कार्यक्रम के लिए जितना पैसा हो पूरे देश को देना चाहिए। पूरा देश खड़ा है पंजाब के साथ। रुकिए, कोई अच्छी बात कह रहे हैं पाशा साहब। हाँ भाई, क्या प्रधानमंत्री कहाँ खड़े हैं भाई? प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए अब तक? ये प्रधानमंत्री जी कल जा रहे हैं पाशा साहब। इतनी हाहाकार के बाद प्रोग्राम बना रहे, कल जाएंगे, क्यों नहीं गए अब तक? वहां पे राहत पहले दिन जाना चाहिए था। एसडीआरएफ कर रहा है, सारे लोग लगे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, आप कैसे ये आश्चर्य करें प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे? राहुल गांधी जी वहां राहत पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं
जो ये नहीं देखते कि राज्य में किसकी सरकार में बाढ़ आया है। ये वो प्रधानमंत्री हैं जब जम्मू कश्मीर में एक भयंकर बाढ़ आई थी, यासीन मलिक को भी उस बाढ़ से निकाला गया, बचा करके आर्मी ने निकाला। रुकिए पाशा साहब, आपने कहा रूबिका जी आप कर रही हैं चाकरी, आपको जानी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा छुट्टी पर। सर चाकरी कर रही हूँ इसलिए छुट्टी लूंगी मैं, है ना, अपनी मेहनत पे कर रही हूँ, है ना, छुट्टी लूंगी मैं तो कह रही हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना, राहुल गांधी तो चाकरी नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी तो राजनीति कर रहे हैं ना। और राजनीति में भी आदमी अगर अमूमन साल में 62 बार देश के बाहर छुट्टियां मनाने चला जाए तो आप उसे कैसे डिफेंड करेंगे? एक सवाल आपसे है, क्या चाकरी पर जाने वाले छुट्टी पर जाए तो आपको बड़ा पेट में दर्द होता है, और यहाँ राजनीति करने वाला छुट्टी पर जाए चला जा रहा है, चले जा रहा है, और आप यहाँ पर उसकी वकालत कर रहे हैं। सवाल आप अपने लिए लीजिए, क्या देश संकट काल में गुजरता रहेगा तो रूबिका लियाकत स्टूडियो में होगी या छुट्टी पे होगी? अरे सर छुट्टियां छोड़ के आए स्टूडियो में, रात को 2-2 बजे ये जब पाशा जी सो रहे थे तब यहाँ स्टूडियो में खड़े होकर ऑपरेशन सिंदूर पर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, रात भर हम लोग खड़े रहते। क्या बात कर रहे हैं आप मुझे यहाँ बताइए, कौन कब होता है ऐसा कि एक अब बिहार चुनाव खत्म होंगे और रूबिका लियाकत छुट्टी पर चली जाएगी, फिर उसके बाद बंगाल चुनाव खत्म होंगे, रूबिका लियाकत छुट्टी पर चली जाएगी, फिर उसके बाद कोई और खत्म होगा वो पार्लियामेंट सेशन, रूबिका लियाकत छुट्टी पर चली। ऐसे थोड़ी होता है सर, चाकरी कर रहे हैं तब भी छुट्टी की टाइमिंग होती है। पंकज जी, मुलाजिमों को मोहलत कहां है कि देश को छोड़कर चले जाए? यहाँ तो बड़े बड़े वतन परस्त देश छोड़कर मलेशिया में छुट्टी मना रहे हैं। पंकज जी भाई छुट्टी पर क्यों जा रहे हैं, क्यों गलत टाइमिंग चुन लेते हैं? पैटर्न ठीक नहीं है, टाइमिंग। पंकज जी सब तय कर लीजिए, पैटर्न भी आप लोगों की छुट्टी का तय करेंगे। कुछ लोग 8.5 अरब रुपए के हवा महल में आराम फरमाते हुए दुनिया भर में जहाँ चाहे जाते हैं। मणिपुर जिस दिन से जलना शुरू हुआ, जिस दिन से वहाँ बेगुनाह मारे जाने लगे, औरतों की अस्मत से वहाँ जब से अब तो मणिपुर भी जा खिलवाड़ होना शुरू हुआ, से अब तो राहुल जी का कह दिया, राहुल गांधी का कह दिया कि 65 बार हुआ है। मणिपुर जब से सुलग रहा है तब से पूरे 46 देशों की यात्राएं कराए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। क्या कर रहे हैं आप सर? बायलैटरल टॉक्स होती है, एससीओ में कोई सर एससीओ में कोई रिजुवेनेशन के लिए नहीं जाता है। एससीओ की बैठक में गए चाइना, अगले दिन आकर काम करने लग गए सर। उनका जी उधर पुलवामा हो रहा था और इधर बियर ग्रिल्स के साथ जिम कॉर्बेट में कौन सा पता कर रहा था। तो इंटरव्यू दे रहे थे सर, छुट्टी नहीं मना रहे थे। 2019 की फरवरी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में देते हैं तो आप कहते हैं क्यों दे रहे हैं, नहीं देते तो आप कहते हैं क्यों नहीं दे रहे हैं। किसी भी क्रांतिकारी चैनल ने कोई डिबेट नहीं की थी। पंकज जी रुकिए, मेरी बात सुनिए। मैं फिर कह रही हूँ, राहुल गांधी के छुट्टी जाने पर भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में 2018 एक्सपीडिया वेकेशन डेप्रिवेशन सर्वे की एक रिपोर्ट आपके सामने रखती हूँ। भारत में 75% लोग घूमने नहीं जाते क्योंकि वो अपने काम को प्राथमिकता देते हैं। सिर्फ 3% लोग हर महीने छुट्टी पर जाते हैं। राहुल गांधी जब एक सीरियस नेता के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, जहां आदमी सोचने लगता है नाउ हियर ही इज गोइंग टू बी हियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, परमानेंट, और उसके बाद वो वेकेशन पर चले जाते हैं। परसेप्शन जैसी कोई चीज होती है कि नहीं होती है पंकज जी? कोई बात नहीं, आप कह दीजिए नहीं रूबिका लियाकत अब नेक्स्ट जेन का जमाना आ गया है, कोई परसेप्शन नहीं होता, हमें तो छुट्टियां अच्छी लगती है, साल में 62 बार जाए कोई आदमी तो। अच्छा, वो जरा सा लंका भी चले गए तो रूबिका जी आप इतना सब कुछ कह रही हैं। राहुल ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3570 किलोमीटर की पैदल चलकर यात्रा की, बिल्कुल सही। 12 प्रदेश पार किए, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरे, 150 दिन तक भारी सर्दी में, बरसात में, बर्फबारी में सिर्फ एक टी-शर्ट पहनकर चलते रहे। रूबिका जी तब आपने कितनी डिबेट्स की थी उस पर? नहीं बहुत डिबेट किए सर हमने, जनता बहुत डिबेट किए हमने। मैं आपको लिंक भेज दूंगी और कहा भी है कि क्या गजब चल रहे हैं, क्या स्टेमिना है, कितना शानदार वॉक कर रहे हैं, कैसे लोग उनके साथ जुड़े चले जा रहे हैं। अब छुट्टी पर जाए तो मैं क्या करूं सर, डिबेट क्या करूं कि राहुल जी 1300 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद पंकज जी बहुत थक गए हैं, इसीलिए हम सबको इस बात को समझना चाहिए कि राहुल गांधी को रिजुवेनेशन के लिए छुट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये डिबेट करूं सर मैं, और वो भी तब जब 75 साल का एक आदमी जो है नॉन स्टॉप लगातार यहाँ देश में काम किया जा रहा है। आप कैसे कॉम्पीट करेंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी,
कैसे कैसे किया जाएगा कॉम्पीट? सामने कौन है आदमी जिसको हम ये कहते हैं कि सर क्या है आप ये छुट्टी वुट्टी काहे नहीं लेते हो? मैंने तो बाकायदा सवाल पूछा है, प्रियंका जी भी जानती हैं, जफर इस्लाम और आप सब जानते हैं। कहते रहे बहुतेरे लोग, लेकिन सच्चाई ये है आदमी थकता नहीं है, छुट्टी लेता नहीं है। नहीं रूबिका जी, मुझे लगता है कि डिबेट जो हो रही है उसमें थोड़ा दाएं बाएं जाने की कोशिश इसीलिए हो रही क्योंकि उनके लिए असहज करने वाला है। कोई भी व्यक्ति जिस काम में उसको आनंद आता है, जो काम वो स्वयं चुनता है, उसमें वो महत्वपूर्ण अवसर पर कभी भी छुट्टी पर जाने की सोच नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, ये लीडर ऑफ अपोजिशन अगर छुट्टी पर भी जाते हैं तो एक सामान्य सी प्रेस वार्ता कर देनी चाहिए कि राहुल जी 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए कहीं भी जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया में ही आया है, ये वायरल रिपोर्ट है, कोई जानता तो है नहीं कि वो मलेशिया भी गए हैं या नहीं गए हैं, तो किसी को आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी एक क्यों नहीं बताया जा सकता था, कौन सा ऐसा गुप्त कार्य करने जा रहे हैं या कौन सी ऐसी चीज है जो जिसकी वजह से बताया नहीं जाता है। इसके आगे की बात है, क्या रूबिका जी आज हम सबको ये मान लेना चाहिए कि राहुल जी के पैमाने पर अब देश में लोकतंत्र ठीक हो गया है? क्योंकि वो तो कहते हैं कि लोकतंत्र समाप्त हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी बॉडीज हैं वो सब खत्म हो गई हैं, उनको कमजोर किया जा रहा है। तो अगर वो चले गए तो क्या मान लिया जाए कि सब कुछ ठीक हो गया है? चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उपराष्ट्रपति का चुनाव है कल। अब मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है मेरी आंख थोड़ी कई बार धोखा खाती है तो न दिखे हो, या पीएम की तरह वो भी पीछे की कुर्सी पर जाकर बैठे हो, कैमरा कैच न कर पाया हो। जितनी तस्वीरें मैंने देखी, जो मॉक पोल किया है विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के लिए, उसमें भी राहुल जी कहीं नहीं। तो मतलब छुट्टी गए भी तो क्या लौट नहीं पाए? अब कल तो लौट ही आएंगे मेरे ख्याल से, या आज लौट आएंगे, जब भी लौट रहे हो। सवाल यह है कि क्या नेता प्रतिपक्ष इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है? और छुट्टियां बिल्कुल लेनी चाहिए, एकदम लेनी चाहिए, जब आपको अवसर लगे तो छुट्टी ले लीजिए। लेकिन रूबिका जी, आप अभी किसी ने कहा, वो पाशा जी ने आपको कहा कि चाकरी कर रहे हैं। कोई भी चाहे नौकरी करे, चाकरी करे, अपना काम करे, जिम्मेदारी होती है पाशा साहब, काम के प्रति जिम्मेदारी। जो अपना भी काम करता है उसके लिए भी यह संभव नहीं है कि वो डी डेज पर छुट्टी ले ले। क्या राहुल गांधी के लिए इस वक्त ये छुट्टी का समय है? और अगर छुट्टी का समय है तो क्यों देश को इस तरह की आग में जमूट रहे हैं? वोट अधिकार पहले 30 सेकंड, मैं सबको 30 सेकंड का रिबटल दूंगी। जफर साहब रुक जाइए, पंकज जी पहले बात रखेंगे 30 सेकंड में संक्षेप में, उसके बाद पाशा जी आप भी और प्रियंका जी आप भी। मैं तो यही कह रहा था कि राहुल गांधी के जो सकारात्मक योगदान है उसमें मुख्य धारा के मीडिया ने कब कितना उसका रिकॉग्निशन किया। राहुल ने इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा की, किसी को इतनी उत्सुकता नहीं हुई। अब जरा सा लंकावी में दिख गए तो इतना वो हो रहा है। क्या हमारे मुल्क का सबसे बड़ा बुनियादी मुद्दा यही रह गया है कि हाय हाय राहुल लंकावी क्यों चले गए? 11 बरस का तारीख बहीमाना तिलस्म आपको नजर ही नहीं आ रहा? खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाए हुए, अमराज के तन्नूरों से जो निकले हुए जिस्म हैं वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे। बस मौजूदा हुक्मरानों का बनावटी हुस्न निगाहों में फंसा। मगर पथरीली सच्चाइयां रूबिका जी अलग हैं। उन पथरीली सच्चाइयों की तरफ भी तो थोड़ी कृपा दृष्टि करिए। सर पथरीली सच्चाइयां क्या है सर? वो फोटो आता है राहुल गांधी जी का, वो क्या सर मतलब मोजे में मखाना खेत में जाते हैं, ये पथरीली सच्चाई है? बताइए, बताइए, ये पथरीली सच्चाई है कि हाफ पैंट्स बढ़िया एकदम हॉलिडे वाला आउटफिट जो है उसमें राहुल गांधी मलेशिया जा रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, ये पथरीली सच्चाई है। प्रियंका जी क्या है पथरीली सच्चाई बताइए, क्या हम लोग मिस कर रहे हैं? कुछ तो गैर जानिबदार बनिए रूबिका जी, इतना भी क्या एक तरफापन। अरे सर छुट्टी पर राहुल जी जा रहे हैं, आप कह रही है एक तरफा हो रही है। प्रियंका जी जी, एक एक टिप्पणी दोनों बीजेपी और कांग्रेस पे करनी है। सबसे पहले बीजेपी पर जफर इस्लाम साहब ने कहा कि उनको पता नहीं क्या बीमारी है। तो जफर इस्लाम साहब आप गूगल करके सारा चेक कर लीजिए कैसे वो 5 दिन बिना सोए पानी में भगवंत मान जी रहे, जिससे उनको काफ़ी दिक्कत हुई, वो बीमार पड़े उस वजह से। उनकी डिटेल सारी, उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया, सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। पर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि कपिल मिश्रा जी को कौन सी बीमारी थी जब वो झूठे आरोप अरविंद केजरीवाल जी पर कैमरा पे लगा रहे थे और बोलते बोलते बेहोश हो गए, फिर आपने उनको अपनी पार्टी में ले लिया। जहाँ तक
कल प्रधानमंत्री मोदी के आने की आप बात बता रही है रूबिका जी, तो मुझे लगता है कि खाली हाथ नहीं आना चाहिए। जब अफगानिस्तान तक को एड दे सकते हैं तो इस टाइम देश उनके, हमारा एक राज्य जो जिसको वो ओ करता है, सेंटर ओ करता है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। इस टाइम पे त्रासदी चल रही है पंजाब में, तो पंजाब का हिस्सा प्लीज दे दीजिए, आपने काफी डिले कर दिया है। पॉइंट जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को समझना होगा कि आगे एक ऐसी मशीनरी है जो 24 घंटा सिर्फ चुनाव सोचती है, जिनके पास ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन और ना जाने क्या क्या तंत्र उनके पास हैं। और कांग्रेस ऐसे टाइम पर जब देश में आपकी जरूरत सबसे ज्यादा है नेता प्रतिपक्ष की, उस टाइम पर आप गायब नहीं हो सकते। और फिर कांग्रेस बड़े हास्यास्पद बयान जारी कर रहा है, मैंने अभी पढ़ा, वो कह रहे हैं कि आपने लोकेशन शेयर करके उनकी लाइफ को एंडेंजर कर दिया। आपको देखनी चाहिए ना अपनी टाइमिंग, आप जाइए छुट्टी पे, आई अंडरस्टैंड। ये थोड़ी है कि आपने पहले अगर भारत जोड़ो यात्रा कर दी तो उसी की वाहवाही चलती रहे। कॉन्टिन्यूअस होती है पॉलिटिक्स, पार्ट टाइम नहीं होती। सुना पंकज जी? होती है 24 में से 20 घंटे करनी चाहिए, लेकिन उन 24 में से 20 घंटे क्या किया जा रहा है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कितना नकारात्मक योगदान है और कितना सकारात्मक योगदान है। परिश्रम तो सब करते हैं, काम भी सब लोग बहुत करते हैं, लेकिन एक काम होता है जो देश के हित में होता है, जो देशवासियों के हित में होता है, और दूसरा काम होता है जो दिन रात 24 में से 20 घंटे समाज को तोड़ने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, पूरे को अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए होता है। आपदा की स्थिति में कोई व्यक्ति रिलैक्सेशन के मोड में नहीं हो सकता। जहां एक राज्य पूरी तरह डूबा हुआ हो, एक राज्य नहीं है सर, 4 राज्यों में बाढ़ है ना, ये राज्य पूरा डूबा हुआ है, 4 राज्यों में बाढ़ की स्थिति है। उस स्थिति में विपक्ष का नेता रिलैक्सेशन के मोड में हो, ये मेरे लिए अकल्पनीय है। किस मन से वो सोचते होंगे कि मुझे रिलैक्स होना है। सर देखिए, देश की राजनीति में पंकज जी आप इस बात को समझिए, मैं फिर आपको कह रही हूँ, भारत में 75% लोग घूमने नहीं जाते हैं, और जब वो इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं, वो वोटर भी है, डोंट यू फॉरगेट दिस। जफर इस्लाम साहब, पहले तो प्रियंका कक्कड़ जो कह रही है उसका जवाब दे दीजिए कि कल जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो क्या पंजाब के लिए कुछ लेकर जाएंगे? देखिए, वो तो बराबर ही लेके जाते हैं, इनको सिर्फ रोना आता है। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में देख लीजिए कि हर बार हर स्टेट को पहले के मुकाबले में ज़्यादा बजटरी एलोकेशन किया है, इसलिए इस तरह की झूठी अफवाह जो फैलाते हैं प्रधानमंत्री के बारे में उससे बचना चाहिए। वैसे आपके लिए बोल रहा हूँ प्रियंका जी, नहीं प्रियंका जी, आपके लिए कह रहा हूँ कि देखिए आप जरा प्रधानमंत्री जाएंगे, नहीं, अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जाएंगे तो जरूर कुछ जो आपकी उम्मीदें हैं उससे ज्यादा ही करेंगे, कम नहीं करेंगे, जनता के उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। दूसरी बात जो कहना चाहते हैं कि एक बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रहती है कि इस समय जब सब लोग टाइमिंग की बात कर रहे हैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन के बारे में, तो इस समय आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, बाढ़ में पूरा डूबा हुआ नॉर्थ इंडिया है, उसके बावजूद ऐसी सीक्रेट मीटिंग कौन सी है? किसके साथ ये सीक्रेट मीटिंग करनी है आखिर बार बार? नहीं, इसकी पुष्टि होनी चाहिए, कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या आखिर कौन सी मजबूरी सरकार आपकी है, हम तो कर ही रहे हैं। तो आप कह दीजिए जो राहुल कहते हैं सही है कि सरकार हमारी, पर सिस्टम इन लोगों का है, हम कुछ ना बता सके। कह दीजिए, बताइए ना, खुलकर बताइए क्या सीक्रेट मीटिंग है, किससे मिल रहे हैं, आपको नहीं पता है कुछ भी? रूबिका जी, कुछ लोग देश से भाग के वहां पर नेशनलिटी ले चुके हैं, क्या उनसे मिलने की चेष्टा कर रहे हैं क्या? वो जरा देखना पड़ेगा। सबकी जानकारी ली जा रही है कि आखिर कहाँ ये सीक्रेट मीटिंग, क्या क्या साइकिल तो ये है, क्या वो और किसके कंधों पे घूम रहे हैं? अरे साइकिल तो दिखाने के किसके कंधे पे घूम रहे हैं उसके बारे में जरा जानकारी लेनी पड़ेगी और ली जा रही है, ये आपको बताना चाहता हूँ। अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति से मलेशिया में मिल रहे हैं, पंकज जी, अगर किसी ऐसे व्यक्ति से लंकावी में मिल रहे हैं, पंकज जी में मिल रहे हैं, तो करिए ना, कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। बिल्कुल अगर ऐसे खाने की जानकारी लेने के बाद देश के हितों से अगर किसी ने जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज किया तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। याद रखिए पंकज जी,
देश के हितों के खिलाफ अगर किसी ने जरा से भी सोचा तो होगी। आप आपके और इसीलिए इसकी पुष्टि भी होना चाहिए। आप लोग छुपे छुपे क्यों बाहर जाते हैं? एक-एक करके आप दोनों एक दूसरे पर बोलेंगे, आप दोनों एक दूसरे पर बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा सर। मेरे व्यूअर्स छुट्टी पर चले जाएंगे। आप समझिए, आप समझिए आश्चर्यजनक है क्या राहुल जी जितनी बार गए गुपचुप तरीके से गए। ये गुपचुप क्या है? क्या गुपचुप क्या होता है सर? क्या बैंड बाजा बारात लेकर जाएंगे? नॉर्मल गुपचुप क्या गुपचुप निकल लेते हैं। क्या करके जाएंगे आप लोग? नॉर्मल पता होता है देश के विपक्ष के और बड़े प्रसिद्ध नेता है, नॉर्मल पता होता है कौन कहाँ जा रहा है, वो बड़े गुपचुप निकलते हैं। क्यों पंकज जी गुपचुप क्यों निकलते हैं? आप लोग शहनाई वनाई के साथ क्यों नहीं ये ऐलान करते हैं? नॉर्मल हर्षवर्धन जी ने कहा ना कांग्रेस के दफ्तर को तो पता होना चाहिए कि मेरे विपक्ष का नेता कहाँ गया, और कांग्रेस दफ्तर को नहीं मालूम कहाँ गया। देश का वीजा लिया होगा, हाँ हवाई यात्रा का टिकट लिया होगा, हाँ। उस देश का वीजा लिया होगा, हाँ। क्या गुपचुप निकल गए? नहीं वो सुरक्षा कारण है, वो सरकार नहीं बता सकती। पराक्रमी प्रधानमंत्री सरकार को पता है तो राहुल गांधी सुरक्षा कवच में होते हैं, उनके बारे में नहीं बता सकता कोई। और बिल्कुल सरकार को मालूम होगा क्योंकि वो सुरक्षा लेके जाते हैं। निजी यात्रा में भी उनकी सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद किया जाता है। नेता की विदेश यात्राओं पर निगाह न रखते होंगे। विदेश यात्रा उनकी आधिकारिक नहीं होती। विपक्ष के नेता यदि किसी फ्रांस के राजदूत से मिलने जाते ऑफिशियल या विदेश मंत्री से तो अलग बात थी। उनकी निजी यात्राओं की जानकारी सरकार मिस कर रहे हैं। प्रकाशित नहीं करेगी। पंकज जी एक चीज जो मिस हो रही है आप समझिए ना, वोटर के पर्सपेक्टिव से बार बार जब ये बात निकल कर आती है कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो छुट्टी पर चले जाते हैं, वो अपने आप को एक बार फिर से रिफ्रेश मोड में लाने के लिए अलग अलग देशों की यात्रा पर नहीं, अगर ये परसेप्शन जा रहा है तो देश में क्या नॉन सीरियस नेता की तरफ उनको नहीं देखा जाएगा? हर्षवर्धन जी बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सी बात है कि एक तरफ आप देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री जो 24 घंटे काम कर रहा है और दूसरी तरफ एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जिनको हर थोड़े टाइम के बाद छुट्टी पर जाना है। बस एक रूबिका जी बड़ा स्पष्ट है, जब कोई काम आपको दबाव में करना पड़ता है, आप जिस काम को पसंद नहीं करते हैं तो थकान भी होती है और उससे जल्दी से जल्दी भागने की भी एक कोशिश होती है। राहुल गांधी 1300 किलोमीटर की यात्रा की ना सर उन्होंने, थकान हो गई भाई। नहीं थोड़ा सा लेबर भी तो था ना उसमें। मैं कह रहा हूँ 1300 किलोमीटर क्या 13,000 किलोमीटर की यात्रा अगर कोई आनंद में करेगा तो उसको कोई थकान नहीं होगी, और थकान भी होगी तो उसके लिए कहीं जाकर विदेश में छुट्टी मनाने की आवश्यकता नहीं होगी रूबिका जी। और देखिए ठीक है ये डिबेट यहाँ हो रही है, मैं शिवराज सिंह चौहान की पोस्ट की 2 पंक्तियां पढ़ूं, वो बहुत जरूरी है। पंजाब में बाढ़ की जो परिस्थितियां हैं उससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अत्यंत चिंतित हैं। उन्हीं के निर्देश पर मैं वहां के हालात समझने गया था और आगे वो एक बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे तब फसलों को बाढ़ से बचाने के लिए सतलुज, व्यास, रावी और घग्गर के किनारे मजबूत बांध बनाए गए, ऊंचे किए गए। वहां अवैध खनन भी एक बड़ी समस्या, हम उसको फिर से ठीक करेंगे। पंजाब को जो जरूरत होगी वो सब हम देंगे। सवाल ये है कि सरकार के तौर पर आपकी लड़ाई हो सकती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री एससीओ समिट से उतरे भारत में तो सीधे किससे बात की? भगवंत मान से बात की। राजनीतिक तौर पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए, जो पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है। और अगर एग्रीकल्चर मिनिस्टर जाके वहां आए हैं, एसएस करके रिपोर्ट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पंजाब को मिलना चाहिए जो कुछ भी उसका हक है। और पंजाब को इस तरह से कहना कि बहुत गलत तरीके से ये जो कोशिश होती है ना राज्यों को, इससे राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। हर राज्य आपदा में है, इस तरह की भाषा न उत्तराखंड ने बोली, न हिमाचल ने बोली, न किसी ने, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता इस तरह की भाषा बोलते हैं, इससे बचना चाहिए। पंजाब हमारे देश का उसी तरह से हिस्सा है और सबको उसके लिए मिलकर खड़े होना चाहिए। प्लीज रिस्पॉन्ड। पंजाब हमने ये देखा है रूबिका जी कि जब भी ऑपोजिशन के स्टेट्स होते हैं तो वहां पे सौतेला रवैया रहा है बीजेपी का, चाहे वो दिल्ली में हो जब हम लोग जब हम लोग दिल्ली में ऑपोजिशन में मेन पार्टी में थे, चाहे अब हो यहाँ पर जब हम लोग रूल कर रहे हैं, तो हमें वंचित रखा जाता है हमारे हिस्से से। और अगर आप फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स उठा के देखेंगी तो सेंटर को जो पैसा मिलता है वो सेंटर को अपनी जेब में नहीं डालना होता, वो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। पर आप वो भी उठा के देखेंगी तो आप देखेंगे कि बीजेपी फेवर्ड स्टेट्स को तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, बट जहां बीजेपी नहीं है वहां पर उनका हिस्सा भी नहीं मिलता। ये सब फैक्ट्स हैं जो 2014 से सामने देखने को मिल रहे हैं और आप मुझे वेरीफाई कर सकती हैं। ये कोई हम मेकअप नहीं कर रहे स्टोरी। ये थोड़ा एग्जैजरेशन हो गया। कैसे? फाइनेंस कमीशन द्वारा बंटवारित पैसा कोई देश कभी कोई केंद्र रोक नहीं सकता, वो कानून बना हुआ है, वो पूरी एक परंपरा है।
और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, नीतीश कुमार जी ने चुनौती देकर कहा बताइए जो फाइनेंस कमीशन देता है वही मिलता है हमें, और ये पैसा कोई रोक नहीं सकता, कोई एहसान नहीं करता। दूसरा ये एग्जैजरेट कर, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। आपका जो पैसा हक है वो मिलना चाहिए, लेकिन आप जो प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार पर आपदा के समय आरोप लगा रही है वो जायज नहीं, उससे आप बचिए राजनीति करने से। पूरा देश खड़ा है पंजाब के साथ और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल खड़े हैं। वो पंजाब के ही मुख्यमंत्री है ना भगवान, पंजाब के मुख्यमंत्री है ना भगवान। मेरे पास वक्त की कमी है, एक लास्ट 10 सेकंड जफर इस्लाम जवाब दे दीजिए। आप लोग यहाँ पर पार्शियलिटी करते हैं, सीधा आरोप लगा रही हैं वो। बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है, झूठ है। सिर्फ हमें खटकरे में खड़ा करके सोचते हैं कि लोगों को गुमराह करेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, हाँ। दीनदयाल जी ने कहा है कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अपने होते हैं, एक हाँ। जो अपने होने वाले होते हैं। तो हमारे कुछ स्टेट है, कुछ स्टेट होने वाले स्टेट है। आप तो क्यों एक कभी आप बनी थी उस किसी प्रदेश के? अरे सर लेकिन ये बात सही है ना, आप 2400 घंटे 365 दिन इलेक्शन मोड में नहीं रह सकते ना। अभी इस बात पर चर्चा हो रही थी कि देश को और खासकर उन 4-5 राज्यों को जहां जो बाढ़ ग्रसित है, जरूरत है सारे लीडर्स की, सारे पार्टियों की, जहां वहां सरकार है उसकी भी और जो विपक्ष में उसकी भी। और ऐसे में जब ये खबर आती है कि एलओपी जो है वो देश में मौजूद नहीं है, तो फिर ये सवाल उठने लगता है कि वजह क्या है और टाइमिंग ये क्यों चुनी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18।